नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की, क्योंकि कल निफ्टी 50 इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी है। तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में किस तरह की मूवमेंट आएगी, उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि करंट सिनारियो क्या है, सेंटिमेंट किस साइड है। आज बंगाल में बीजेपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की। वैसे तो इलेक्शंस 3 या 4 जगह थे, लेकिन इसमें बंगाल जो है ना बहुत हाईलाइट था, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की जीतना एक तरीके से बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है और ये अचीवमेंट ऑलरेडी लग चुका है, लेकिन बाजार ने नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया है। क्या आप समझते हैं? ये जो हार्मोनिक एक्स-ए-बी-सी-डी बना है वो इलेक्शन पे बना है? नहीं, मैं इसको समझाऊँगा। मैं सेंटीमेंट को फॉलो नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म पिक्चर के साथ शॉर्ट टर्म पिक्चर को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये आदमी बायस है, ऊपर की तरफ देख रहा है। ऐसा नहीं है, नीचे भी आपको लाइन बराबर मिलेगी। हाँ, अपसाइड व्यू स्ट्रॉन्ग है, इसका एक ही रीज़न है और वो है आपका आवली चार्ट पे देखने को मिलेगा। डबल बॉटम, ठीक है? यहाँ पर हाई लगा, ये आप जाकर देखिएगा हार्मोनिक का गोल्डन ज़ोन है, यहाँ से हैमर बना है और इस हैमर का ब्रेकआउट भी आया है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी आई है। तो हैमर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मानी जाती है, प्लस बॉटम भी है, 0.618 के आसपास का लो भी है। इसी वजह से मैं यहाँ पर बुलिश व्यू रखता हूँ, लेकिन मैं साथ में डाउन साइड के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि बाजार है, कभी भी किसी भी सेंटीमेंट को ये ओवरकम कर सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो व्यू है, ये कंटिन्यू कहाँ से होगा, ठीक है, करंट व्यू, और इसका फेलियर कहाँ से है। अब आप यहाँ पर देखो 24,149 का हाई है, मैं इसको 24,150 करता हूँ, ठीक है। क्या है? लो, हाई और ये एक नया लो। उसके बाद आपको यहाँ अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा एज़ पर व्यू। हम यहाँ पर अलाइन होते हैं, 24,150 का लेवल है। क्लोजिंग जो आई है वो है 24,123। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम फेलियर की। फेलियर के लिए ये लो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भले ही हमारा व्यू बुलिश है, जिसका कन्फर्मेशन 24,150 के ऊपर मिल जाता है, लेकिन अगर प्राइस 24,000 के नीचे जाएगा तो ये जो व्यू है ये आपका इनवैलिड हो जाएगा और यही आपका कल का ट्रेड सेटअप है। अब आप बात कर सकते हैं 27 पॉइंट दूर तो लॉन्ग है, गैप अप के साथ निकल सकता है, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर हल्का सा भी गैप अप आएगा तो 24,150 के ऊपर खुलेगा। उस केस में क्या करें? उस केस में भी आप थोड़ा-सा वेट करेंगे, 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक होगा तो लॉन्ग करेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुलता है और उसके बाद नीचे आता है और फिर कहीं से डब्ल्यू बनाता है तो भी आप लॉन्ग करेंगे। ये याद रखिएगा, ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर प्राइस के फँसने के चांसेस हैं। ये सिनेरियो आपका है लॉन्ग का। 30 मिनट का गैप अप खुला या गैप डाउन खुला, 30 मिनट की रेंज का हाई टूटा, लॉन्ग, ठीक है। गैप अप खुला और इस तरह का प्राइस एक्शन बना, तो भी वहाँ से आपको क्या करना है? रिवर्सल। गैप अप खुलने के बाद अगर प्राइस थोड़ा-सा पुल बैक ले और फिर अपने लो को तोड़े, तो जाकर आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, कंज़र्वेटिव शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा। चीज़ें क्लियर हैं? 24,150 लेवल भी दिए हैं। किस तरह के सिनेरियो बनेंगे ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश है। थोड़ा-सा प्राइस एक्शन को ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ आज अवेलेबल है बाज़ार के अंदर, ठीक है? बाज़ार में अगर कोई सेंटीमेंट लग जाएगा तो वो चीज़ें नहीं आएँगी। इसीलिए मैं हमेशा गैप अप और गैप डाउन में 30 मिनट की रेंज को कंसीडर करने के लिए कहता हूँ और साथ में रिवर्सल ट्रेड भी पकड़ने का तरीका बताता हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि 30 मिनट की रेंज लो तोड़ती है या हाई तोड़ती है, लेकिन वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में ये होता है। ब्रेकआउट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है और समझाया है कि फॉल्स ब्रेकआउट किस तरीके से पकड़े जाते हैं और किस तरीके से उनको अवॉइड किया जाता है। रिवर्सल का भी वीडियो बनाया है, आप जाकर उन सब वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तब आपको ये मालूम चलेगा कंटिन्यूएशन क्या है, रिवर्सल क्या है, किस तरीके से हम करें। व्यू आपके सामने है, आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। कोई अपडेट होगा तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको बराबर दूँगा। अब ये कहानी मत सुनाना कि मैं बुलिश हूँ, है ना? बायस्ड हूँ। मेरे पास वजह है बायस्ड होने की, ठीक है? हवा में बायस्ड नहीं हूँ। अब यहाँ पे देखो 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है? असली कल्प्रिट जो है ना, वो आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स है। आज अगर मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को दिखाऊँ तो आपको क्लियर पता चलेगा कि यही एक सिंगल रीज़न है जो निफ्टी को पकड़ के रखा, निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दिया। जहाँ ओपनिंग हुई वहीं पे इसकी क्लोजिंग हुई। अदरवाइज़
निफ्टी 50 इंडेक्स में एक बड़ा मूव आ सकता था। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो क्लोजिंग के टाइम पे इसने कुछ कांड किए हैं, ठीक है? 54,980 का हाई है, यानी आप मान के चलो 55,000 और इसके ऊपर है आपका 55,200। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आपका 55,200। अगर गैप अप नहीं खुला तो 55,000 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं। गैप अप खुल गया तो ये भी लेवल आपका लॉन्ग का है या 30 मिनट की रेंज का हाई ब्रेक हो तो आप लॉन्ग करिए। और ये जो बॉटम बना है, ये जब तक नहीं टूटेगा तब तक इंट्राडे में आपका शॉर्ट नहीं बनेगा। लेवल है 54,700, ठीक है? क्लियर है? 55,000 की भी अपनी जगह है और 55,200 की भी जगह है, दोनों ही लेवल लॉन्ग के लिए हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो 55,000 पे आप लॉन्ग करिए, 55,200 पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके फिर से लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुल गया 55,200 के ऊपर तो वहाँ वो भी ब्रेक करेगा तो भी आपका लॉन्ग ही बनेगा। चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एज़ इट इज़ फॉलो करिएगा। शॉर्ट की कंडीशन आपके सामने है, 54,700 के नीचे आप इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं। होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।